नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जुरेसिक पीरियड। इसे हम बीएससी पार्ट द्वितीय के थर्ड पेपर स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जुरेसिक पीरियड में मध्य यूरोप के जुरा पर्वत के आधार पर ट्रायसिक के बाद के कल्प को जुरेसिक काल नाम दिया गया है। इस कल्प में निक्षेपित सेल संलक्षणी जीवाश्मों का संस्तर स्थितिक निर्धारण में उपयोग एवं स्तरिक सेल विज्ञान को समझने के लिए प्रारूपिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जुरेसिक समूह को लियास, डागर और माल्म नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लियास, डालर और माल्म 3 श्रेणियों में से बांटा गया था। मुख्यतः यह समुद्री है, लेकिन इसकी अनेक संलक्षणियाँ विकसित हैं। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में इस काल में पर्वतनिक हलचल हुई। इन हलचलों को सिमेरियन हलचल नाम दिया गया है। सिमूरियन ओरोजेनी जो हुई थी उसे नाम दिया गया है। ये जुरेसिक पीरियड में हुआ था। इस काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवाश्म अमोनाइट्स हैं। अमोनाइट्स इस काल के इंडेक्स फॉसिल से एक तरह से पहचान योग्य जीवाश्म हैं। इनमें भी हिल्डोसेरेटिड, स्टेफेनोसेरेटिड, मैक्रोसिफेलिटिड, प्लेटीस्फिंक्टिड एमोनाइटीज विशेष महत्व के हैं। पेंटाक्रिनस, क्लेपियस, एमसिडारिस जैसे किनोइड, ग्राइफिया, पैक्टेन, एस्टार्टी, मिटिलस जैसे लेमिलिब्रांक, ट्रोकस, प्लूरोटोमेरिया, नेरिनिया जैसे गैस्ट्रोपोड, तर्डुवालिया, साइक्लिड्रोस, यूथिरस जैसे बेलेमनाइटिस पाए जाते हैं। ब्रेकियोपोड में टेरेब्रेटुला एवं रिंकोनेला प्रमुख है। इस काल के अभिलाक्षणिक सरीसृप इक्थियोसारिन, प्लेसियोसारियन एवं टेरोसारियन हैं। भारत में इस काल के सेल हिमालय, स्पीति, कुमायूं, नेपाल, कश्मीर, बलूचिस्तान, साल्ट रेंज, कच्छ, राजस्थान, राजमहल, उड़ीसा के पुरी तथा पूर्वी तट के एल्लोर, ओंगोल तथा तिरुचिन्नापल्ली में विकसित हैं। वस्तुतः ऊपरी जुरेसिक में हिमालय के भू अभिनीतीय क्षेत्र में समुद्र प्रतिक्रमित हो गया था, यानी रिग्रेशन हो गया था, मेराइन रिग्रेशन, जबकि तटीय क्षेत्रों में उसका अतिक्रमण हुआ था, ट्रांसग्रेशन हुआ था। अतः हिमालय के मध्य जुरेसिक के अवसादीय अंतराल है। जुरेसिक के अवसादीय अंतराल है हिमालय के मध्य में, जबकि उन्हीं के समतुल्य और क्रिटेशियस तक के सेल कच्छ, राजस्थान तथा पूर्वी तट पर विकसित हैं। गोंडवाना संघ के महाद्वीपीय निक्षेपों में जुरेसिक का प्रतिनिधित्व कहाँ तक हो पाया है, यह अभी विवादास्पद प्रश्न है। मध्य गोंडवाना के ऊपर स्थित राजमहल समुदाय के प्लांट फॉसिल्स पौध जीवाश्मों के आधार पर साहनी ने उन्हें ऊपरी जुरेसिक काल के समतुल्य माना है, जबकि डॉक्टर स्पेत के अनुसार यह निम्न क्रिटेशियस कालीन है। जुरेसिक सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक प्रख्यात भूवैज्ञानिक आर्केल के अनुसार संभवतः गोंडवाना संघ में जुरेसिक कल्प का प्रतिनिधित्व अंतराल द्वारा हुआ है। अब इसमें देखेंगे हम स्पीति के जुरेसिक सेल। स्पीति में किस प्रकार की जुरेसिक सेल पाए जाते थे। यहाँ ट्रायसिक और जुरेसिक समूह के बीच कोई स्पष्ट अश्मविन्यासिक अंतराल नहीं है। क्योटो चूना पत्थर का निचला भाग निश्चित ट्रायसिक कालीन है, जबकि इसी चूना पत्थर का ऊपरी हिस्सा, जिसे टागलिक समुदाय के रूप में जाना जाता है, मुख्यतः ऊपरीतम ट्रायसिक और अंशतः लिमासिक अर्थात निम्न जुरेसिक है। अतः यहाँ ट्रायसिक और जुरेसिक की सीमा रेखा उनके जीवाश्मों के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है।
क्योटो चूना पत्थर के इस हिस्से में स्पिरिफेरिना आबट्यूजा एवं प्लूरोटोसेफेलाइटिस जैसे लियासिक कालीन जीवाश्म प्रतिवेदित हैं। इसके ऊपर अंतराल के साथ मध्य जुरेसिक कालीन सल्काक्यूटस संस्तर का लोह में ओलाइट संस्तर है। इसमें बेलेमनाइट, सल्काक्यूटस, मैक्रोसेफेटाइस, ट्रेगुलेरिस इत्यादि जीवाश्म मिलते हैं। इसके ऊपर पुनः एक अंतराल के साथ ऊपरी जुरेसिक से लेकर निम्न क्रिटेशियस कालीन स्फीटी सेल स्थित हैं। इसमें करीब 30 से 40 मीटर मोटा अभ्रकी शेल और बालुकाश्म की पतली अंतरास्थित परतों वाला अनुक्रम सम्मिलित है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा अनुक्रम इस प्रकार है। गिडमल बालुकाश्म ऊपरीतम सेल, इसमें लोचेम्बल संस्तर पाया जाता है जो कि काला शीतखंडी शेल ऊपरी हिस्से में चूना पत्थर एवं बालुकाश्म है। निम्न क्रिटेशियस ऊपरी जुरेसिक और ऊपरी जुरेसिक ये स्फीटी शेल है। चिदाम्बु संस्तर है इसमें ऊपरी जुरेसिक में। संग्रंथन इसमें क्या है, संग्रंथन एवं लोह में अवान्तर स्तर पार्टिंग युक्त काला शीतखंडी सेल है। और ऊपरी जुरेसिक में क्या है, नीचे वाले पार्ट में इसके बेलेम्नोप्सी गेरार्डी संस्तर जो कि काला आब्र की भंगुर सेल से प्रतिवर्धित भूरे मटमैले रंग का पायराइट ग्रंथि का युक्त सेल है। इसके नीचे विषम विन्यास पाया जाता है। इसके नीचे सल्काक्यूटस संस्तर है जो कि मध्य जुरेसिक काल का है। इसमें काले रंग के लोह में ओलाइट हैं। इसके नीचे है क्योटो लाइमस्टोन, यह लियास एज का है जिसमें ताग्लिक समुदाय आता है। और नीचे है ऊपरी ट्रायसिक, इसमें पैरा समुदाय आता है। स्फीटी सेल के निम्नतम समुदाय में बेलेमनाइटिस गेरार्डी, मैक्रोसेफेलाइटिस, वागेनी, ग्रेयिसेरास, किनेनी तथा आइनोसेरामस जीवाश्म मुख्यतया पाए जाते हैं। यह इनके ऊपरी जुरासिक कालीन होने के प्रतीक हैं। मध्य संस्तर में हेक्टिकोसेरोस, लाटी स्ट्रीगेटम, पेरिस्फिंक्टिस स्पिथियंस, पेरिस्फिंक्टिस परवालुस, बिराटोस्फिंक्टिस, रिंकोनेला तथा आइनोसेरामस एवरेस्ट इत्यादि जीवाश्म प्रतिवेदित है। जीवाश्मों के आधार पर पता लगता है कि बेलेमना रिसस संस्तर तथा चिदामू के बीच जुरेसिक के एक कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। लोचाम्बेल संस्तर से ज्ञात जीवाश्मों के आधार पर उहिलिग के अनुसार यह समुदाय ऊपरीतम जुरेसिक तथा निम्नतम क्रिटेशियस के समतुल्य है। इस समुदाय में एमोनाइटिस की तुलना में बेलेमनाइटिस तथा लेमेलिब्रैंक अधिक महत्वपूर्ण है। इनके जीवाश्मों में होल्कोस्टेफेनास, स्पिटियनिस, होप्लाइटिस, बाहमी, नियोकामाइटिस तथा एविकुला प्रमुख है। कच्छ के उमिया संस्तर के जीवाश्म स्फीटी के वेरिगाटोस्फिंक्टिस जीव समूह एक जैसे हैं। स्फीटी सेल के शेल ऊपर की ओर क्रिटेशियस कालीन ग्यूमल बालुकाश में संक्रमित हो जाते हैं। जुरेसिक सक्सेशन ऑफ स्फीटी को हम इस प्रकार से देखते हैं। इन द स्फीटी एरिया द जुरेसिक रॉक्स रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर द क्वार्टजाइट फॉर्मेशन ऑफ अपर ट्रायसिक एज। These rocks are composed mainly of shales and limestone, and the total thickness of the succession is about 1000 meters. The succession has been divided into 2 groups, the Kyoto limestone and the Spiti shale, and each group has been further subdivided into 3 formations as shown as below. Like Kyoto limestone, the lower part of the Jurassic succession of Spiti is called Kyoto limestone. It is named after the Kyoto village in the Spiti Valley.
The Kyoto limestone is also called the Megalodon limestone, as it contains a characteristic lamellibranch called megalodon. It is chiefly made up of 750 meter thick succession of limestone and dolomites, and contain fossils of lamellibranchs and ammonites of Upper Triassic to Middle Jurassic age. The Kyoto limestone has been subdivided into 3 formations. दैन जुरासिक सक्सेशन ऑफ स्पीटी में हम देखते हैं नीचे क्योटो लाइमस्टोन है जिसकी थिकनेस 750 मीटर है। इसका सक्सेशन इस प्रकार है, नीचे पैरा फॉर्मेशन है जिसमें मेगालोडोन लीमा ये फॉसिल है, उसके ऊपर टैगलिंग फॉर्मेशन है, इसमें स्टीफेनोसिरास कोरोनेटम है, इसके ऊपर सल्काक्यूटस बेड है जिसमें बेलेमनाइटिस सल्काक्यूटस है, इसके ऊपर एक अनकन्फर्मिटी है जिसके ऊपर स्पीटी सेल है जिसकी थिकनेस 100 से 300 मीटर है। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, नीचे बेलेमनाइटिस गेरार्डी बेड है बेस में जिसमें बेलेमनाइट गेरार्डी और मायाइटिस फॉसिल है। इसके ऊपर चिदाम्बू बेड है जो कि वेरी रिच है अमोनाइट्स में, और ये मुख्यतः पेरिस्फिंक्टिस है इसमें। और सबसे ऊपर है लोचाम्बल बेड, इसमें स्पीटी सिरास, होप्लाइटिस, ब्लेनोफोर्डी सिरास ये फॉसिल पाए जाते हैं। अब पैरा फॉर्मेशन देखते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ क्योटो लाइमस्टोन इज कॉल्ड द पैरा फॉर्मेशन। The thickness is about 500 meter. The characteristic fossil of paraformation is megalodon and Spirigera. These fossils indicate Upper Triassic age. इसके पश्चात है टैगलिंग फॉर्मेशन। The upper part of Kyoto limestone is called टैगलिंग फॉर्मेशन. Its thickness is about 250 meter and contains characteristic ammonite called Stephanosiras coronatum. This ammonite suggests Jurassic age. इसके पश्चात है सल्काक्यूटस बेड. The tangling formation is overlain by beds of black ferruginous oolites called Salcacutus beds. The characteristic fossils of these beds are Belemnitis salcacutus. इसके बाद स्पीटी सेल आते हैं। द स्पीटी सेल्स रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर द क्योटो लाइमस्टोन। दीज सेल्स आर कार्बोनेशियस, माइकेशियस, which contain calcareous nodules enclosing ammonites. This formation is distributed very widely throughout Himalayas. The spitty cells are famous for their great faunal wealth. The fossil assemblage is dominated by ammonites with a few lamellibranchs and gastropods. The thickness of this formation varies from 100 to 300 meters. The spitty cells have been divided into 3 parts. पहला है बेलेमनाइटी गेरार्डी बेड, दूसरा है चिदाम्बू बेड और तीसरा है लोचाम्बल बेड्स। बेलेमनाइटी गेरार्डी बेड्स में these beds occur at the base of succession of spitty cells. They contain a characteristic fossil called Belemnitis gerardi. इसके बाद है चिदाम्बू बेड। These beds overlie the Belemnite gerardi beds and contain abundant ammonites. The chief fossils are Perisphinctis and Ophelia. तीसरा है लोचाम्बल बेड्स। These beds form the upper part of the spitty cells. The important fossil of these beds are Spiticiras, Blenophodis and Hoplites. इसके अलावा जुरेसिक के सेल अन्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जो कि निम्नानुसार हैं। स्पीटी सेल पूरे हिमालय में व्याप्त हैं। यह उत्तर एवं पश्चिमोत्तर कुमायूं, एवरेस्ट एवं तिब्बत, कश्मीर, हजारा अटक क्षेत्र में विकसित हैं। इससे प्राप्त एमोनाइट संग्रंथ को हिंदू लोग शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। यह एमोनाइट संग्रंथन इसी नदी के निचले क्षेत्र में एकत्र किए जाते हैं, इसलिए इसे शालिग्राम नाम दिया गया है। कुमायूं में तागलिक समुदाय के समतुल्य लपताल श्रेणी विकसित है। इसमें ल्यूमासेल, कौची चूना पत्थर के संस्तर सम्मिलित हैं।
इसके ऊपर लोह में ऊलाइट संस्तर है तथा इसके भी ऊपर स्पीटी शेल स्थित है। गढ़वाल में संभवतः पर्मियनकालीन क्रोलबेड जुरासिक कालीन ताल श्रेणी में विकसित है। कश्मीर में जुरासिक शेल वीही और लद्दाख में सुविकसित है। यहाँ मेगालोडोन चूनापत्थर के ऊपर एमोनाइटिस, ब्रेकियोफोर्ड, लेमेलिब्रेंग तथा बेलेमनाइटिस युक्त स्पीटी शेल है। अटक तथा हजारा में भी ऐसा ही अनुक्रम विकसित है। सिंधु नदी के पूर्व और पश्चिमी दोनों ओर के साल्ट रेंज क्षेत्र में जुरासिक शेल विकसित हैं, लेकिन पूर्व की तुलना में पश्चिमी साल्ट रेंज का जुरासिक शेल अनुक्रम अधिक पूर्ण है। पश्चिम में मध्य ऊपरी जुरासिक काल के कैल्शियमी मण्ड में तक कुछ अंशों तक सिलिका में सेलों का 150 से 500 मीटर मोटा अनुक्रम विकसित है। दोनों ही क्षेत्रों में कच्छ के स्वर्णिम ऊलाइटी के समान पायराइटिक ग्रेनाइडी चूनापत्थर द्वारा हुआ है। निचली श्रेणी में कोयला युक्त स्थूल संस्तृत बालुकाश में तथा इसे चिकबरी वेरीगेटेड सीरीज के नाम से जाना जाता है। इनसे ऊपर गोंडवाना कालीन टिलोफिलम एक्यूटिफोलियम एवं पोडोजेमाइटिस पाए गए हैं। सहचरित चूना पत्थर में इंडोसेफेलाइटिस, प्यूरोसेफेलाइटिस इत्यादि अमोनाइट प्रतिवेदित हैं। साल्ट रेंज और कच्छ के जीवाश्म मिलते जुलते हैं। संभवतः इन दोनों क्षेत्रों में एक ही समगमन समुद्र था। समुद्री अतिक्रमण एवं प्रादीपीय भारत के समुद्री जुरासिक शेल। जब समुद्र का एक हिस्सा कारणवश थोड़े समय के लिए धरती पर बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसे सी एनक्रोचमेंट या समुद्री अतिक्रमण या ट्रांसग्रेशन हम कहते हैं। अधिकांशतः समुद्री अतिक्रमण विश्वव्यापक होते हैं तथा स्तर वैन्यासिक सहसंबंधन के लिए सर्वाधिक परिशुद्ध आधार रेखा प्रस्तुत करते हैं। जुरासिक कल्प भी समुद्री अतिक्रमणों का कल्प था। प्रायद्वीपीय भारत जो विंध्यन काल से अब तक समुद्र से बाहर रहा, पहली बार मध्य जुरासिक में समुद्र द्वारा ट्रांसग्रेसिव हुआ, अतिक्रमित हुआ। यानी यह अतिक्रमण गुजरात के कच्छ, राजस्थान, जैसलमेर तथा साल्ट रेंज को प्लावित करता था। पूर्वी तट पर भी गोंडवाना संघ के साथ अंतर्स्थित समुद्री जीवाश्मिक शेल वहाँ समुद्री अतिक्रमण के घोतक है, यानी प्रतीक है, सी ट्रांसग्रेशन को इंडिकेट करते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट अध्याय में कच्छ के जुरासिक शेलों के बारे में देखेंगे, जुरासिक पीरियड और जुरासिक रॉक्स ऑफ कच्छ।